नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि नोएडा में महाविध्वंस की तैयारी पूरी कर ली गई है। टावर को गिराने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तो 2:30 बजे नोएडा में ये ब्लास्ट होगा और धमाके के बाद ये बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो नोएडा का ट्विन टावर है वो ध्वस्त हो जाएगा। ढाई बजे नोएडा में ये ब्लास्ट होगा। तो बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो पूरा रोड मैप है उसे तैयार कर लिया गया है और 2:30 बजे ये ब्लास्ट होगा और ट्विन टावर महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। और उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं, उनको पूरा कर लिया गया है। हालांकि ये ट्विन टावर काफी दिनों विवादों में रहा और उसके बाद आखिरकार इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया गया और आज ही वो दिन है जब इस ट्विन टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपसे कुछ ही मिनट बाद ये ट्विन टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और इसको लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही साथ इसके आसपास जो हाई राइज सोसाइटियां थी उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है। उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि कोई भी अपनी बालकनी से वीडियो नहीं बनाएगा और अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि इस वक्त हम ट्विन टावर को लेकर आपसे चर्चा करेंगे और ट्विन टावर जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें 560 पुलिस कर्मियों को रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और बम विस्फोटक के द्वारा इस पूरी बड़ी इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं, एक ऐसी खबर जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ये ट्विन टावर जो पिछले कई दिनों से विवादों में था और उसके बाद आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब इस ट्विन टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत हो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकार सतर्क है और ट्विन टावर को लेकर आज जो है 2:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम इसका शुरू होगा। चलिए सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम से जहां मेरे सहयोगी देवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके से इस पूरी टावर को गिराया जाएगा? लगातार पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। और यहाँ पर अगर हम ब्लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इस ब्लास्ट को तैयार करने के लिए, यानी कि आप इसे किस तरीके से ब्लास्ट करेंगे, इसके लिए करीब 1 साल के लिए तैयारियां की गई थी। लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये पूरा रोड मैप तैयार किया गया था कि किस तरीके से इसको ब्लास्ट करना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की, यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि आप आसपास के कोई भी जो इलाका है, जो ट्विन टावर का इलाका है, आप आसपास पे ना जाएं क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लास्ट होता है तो हो सकता है लोगों को यहाँ पर नुकसान हो पाए। और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जिनको की बीमारी है और बीमारी के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं ताजा अपडेट की तो यहाँ पर नोएडा पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं, मौके का जायजा लिया है और साथ ही उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि आप छत पर ना जाएं और ना ही आप कोई भी तस्वीर लें क्योंकि अगर आप तस्वीर लेते हैं तो आपकी जान का भी खतरा बन सकता है। वहीं देवेंद्र, इस पूरी कार्रवाई को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 500 से 600 जवानों को तैनात किया गया है पुलिस के साथ। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही यहाँ पर लोगों से लगातार अपील की जा रही है जो वहाँ का दायरा है, जो ट्विन टावर का दायरा है, उसे खाली करा दिया गया है। वहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मियों को ही अलाउ किया गया है कि आप सिर्फ तस्वीर ले सकते हैं, लेकिन जो आसपास के जो इलाके हैं, जो आसपास की जो कॉलोनी है, जो आसपास के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनसे लगातार अपील की जा रही है और साथ ही वहाँ पर सख्त ये निर्देश भी
दिए गए हैं कि अगर आप कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप जो प्रशासन की तरफ से जो लगातार अपील की जा रही है, जो वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, आप उनका ध्यान रखें और साथ ही प्रशासन की मदद भी करें। बिल्कुल देवेंद्र, और जो गाइडलाइन जारी की गई हैं और उसके आसपास हमने देखा कि कई हाई राइज सोसाइटियां वहां पर हैं, तो उसको लेकर जो लोग अपने सपनों को, घर को लेकर थोड़े सो चिंतित होंगे वहां पर। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो वहां पर जो ट्विन टावर है उसके आसपास कई इमारतें हैं, कई सोसाइटियां हैं, तो वो लोग भी अपने सपनों के घर को लेकर चिंतित दिख रहे होंगे। देखिए, कहीं ना कहीं उनका अगर हम चिंता की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये बयानबाजी की जाती है कि यहाँ पर कोई भी किसी को नुकसान नहीं होगा, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो इस पर कार्रवाई होना जरूरी है। और अगर हम ट्विन टावर की बात करते हैं तो ये बड़ा ही भ्रष्टाचार हुआ था यहाँ पर, लगातार इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। आसपास के लोगों की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन ने उनसे अपील की है और साथ ही उनको ये तसल्ली लगातार दी जा रही है कि यहाँ पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं, जो वहाँ पर जो आसपास की जो कॉलोनी वाले हैं, जो सोसाइटी वाले हैं, उनकी तरफ से लगातार यही बयानबाजी की जाती है। उनका भी यही कहना है कि जब हमारी टीम वहां पर पहुंची थी तो उनका ये कहना था कि हमें काफी डर है और साथ ही उनकी जो तबीयत है उसका भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। उनका ये कहना था कि अगर ट्विन टावर को गिराया जाता है तो हमारे घरों को भी नुकसान हो सकता है, हमारे फ्लैट को भी नुकसान हो सकता है और साथ ही हमारी जान का भी खतरा यहाँ पर बरकरार रहेगा। बिल्कुल, और मलबे से जो धूल निकलेगी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। जो ये इमारत गिराई जाएगी, इसके बाद इस मलबे से जो धूल निकलेगी उसको लेकर किसी का कोई बयान आया अभी तक सामने? जी, आपको बता दें इस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है। यूपी की डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट करते हुए यहाँ पर लिखा था कि समाजवादी पार्टी के राज में भ्रष्टाचार होता है लेकिन यानी योगी राज में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया जाता है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया था कि योगी राज में लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने ऑफिशियली तौर पर कोई भी बयान नहीं दिया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अगर हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो। लेकिन बीजेपी के लगातार बड़े बड़े नेता ट्वीट करते हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को गिनने का काम कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर है, वार पलटवार लगातार जारी है। बिल्कुल देवेंद्र, आगे की प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बस कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं, 2:30 बजे इस पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा। देवेंद्र जी, आपको बताएं कि 2:30 बजे इस इमारत को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर पुलिस कमिश्नर की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर दौरा भी किया है और आसपास के लोगों से अपील भी की जा रही है। यानी कि 2:30 बजे यहाँ पर इस ब्लास्ट को किया जाएगा और कुछ ही सेकंड में इस जो बड़ी इमारत है इसे जमीन में मिला दिया जाएगा, यानी कि जमींदोज किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पुलिस के जवानों की, और साथ ही पुलिस के जवान लगातार ये अपील करते हैं कि अगर आप वहां पर मौजूद रहते हैं तो आपकी जान का खतरा हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेताओं की, बात करते हैं आसपास के लोगों की बात करते हैं तो उनके अंदर भी डर का माहौल है। लेकिन अगर हम बात करें जब ये इमारत को ढा दिया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ वहां पर कंडीशन रहेगी। कंडीशन ये है कि वहां पर करीब 2 किलोमीटर के दायरे में वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। और यही अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कही जा रही है। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि जब इस इमारत को ढाया जाएगा उसके बाद आप फेस मास्क पहने और साथ ही साथ आप जो आपके कपड़े हैं आप उनको धोने का काम करें, आप अपने घर के बाहर ना निकलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टरों को तैनात किया गया है, एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर ब्लास्ट के बाद क्या कुछ आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर मेरे सहयोगी चंदन पांडे जुड़ गए जो कि मौके पर मौजूद है। चंदन, क्या कुछ हालात है वहां पर? चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए फिर से दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन वापस हम आते हैं देवेंद्र के पास। देवेंद्र, क्या कुछ पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम इंसानों की फिक्र कर रहे हैं। एक जो सवाल है वो जानवरों को लेकर भी है।
तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो पुलिस ने पहले जो वहां पर कुत्ते थे, जो वहां पर आवारा पशु थे, उनको भी बाहर निकालने का काम किया था। सुबह से यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया था, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की यही अपील है और यही उनका प्रयास है कि यहाँ पर किसी को भी नुकसान ना हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो। पुलिस प्रशासन लगातार कुत्तों को बचाने का काम करता है, जो भी वहां पर आवारा पशु हैं उनको लगातार निकालने का काम जारी है। और साथ ही लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा होता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी नंबर जारी किए गए हैं कि आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सीधे बात करिए, आपको किसी भी भ्रम में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और साथ ही आपको डर की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल देवेंद्र, और इस के लिए हमने देखा पिछले दिनों से कि कई लोगों ने इसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी हैं, तो उनका क्या कुछ रुख है पूरे मामले को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इस ट्विन टावर को नहीं गिराया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसे गिराना इसलिए जरूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। वापस अपने सवाल पर आएंगे हम। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से मेरे सहयोगी चंदन पांडे जुड़ गए हैं। चंदन, क्या कुछ वहां पर हालात हैं? देखिए, एकदम मैं आपको बता दूं भारती की पूरी तरह से हालात जो एकदम चहल पहल वाले हैं। अभी एसडीएम आए थे, अभी और फिर इसके बाद डीएम आए हैं, कमिश्नर का दौरा हुआ है और जैसे जैसे पास आ रहा है ब्लास्टिंग का वक्त, वैसे वैसे हलचल तेज हो रही है, गतिविधियां बहुत तेज होती जा रही हैं। यहाँ पर कई जो लोग हैं, प्रशासनिक अमला है, कंट्रोल रूम पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और यहाँ पर जो पिंकमैन है, जो जेट डेमोलेशन के फाउंडर है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और वो बारीकी सी चीजों पर नजर रख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि ट्विन टावर के दोनों बगल में बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, एटीएस विलेज है, एमराल्ड है, तो ताकि उन जो सोसाइटी है उनको भी बचाया जा सके। और लोगों जो वहाँ पे लोग हैं, सुबह ही उन्हें 7 बजे वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। जो आसपास की सोसाइटियां हैं, जो ट्विन टावर से दूर सोसाइटी है, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। बिजली पानी की पूरी तरह से व्यवस्था कट कर दी गई है और जो अब नेट है वो भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है पास ही से, क्योंकि गैस पाइपलाइन भी गुजरी है तो उसको भी बंद कर दिया गया है। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो ट्विन टावर है इसको वाटर बबल की तरह गिराया जाएगा, ताकि एक छल्लेदार तरीके से गिरे, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि बगल में एटीएस विलेज है और जो भी है। लेकिन देखिए, भारतीय एक लंबे वक्त के बाद 2009 के बाद से पूरा प्रकरण शुरू होता है और आखिरकार आज उन लोगों को न्याय मिला जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर 2 बार तारीखों का एक्सटेंड होना कि अब तैयारियां नहीं पूरी होने के बाद आखिरकार अब वक्त आ ही गया, वो लम्हा आ गया जब चंद मिनटों बाद ये जो बड़ी गगनचुंबी इमारत है, जो कुतुब मीनार जितनी ऊंची, उससे भी ऊंची जो ये बिल्डिंग है, ये नेस्तनाबूत हो जाएगी और ये जमीन में धराशायी हो जाएगी। बिल्कुल चंदन, और जो धूल का गुब्बार है वो दमा के मरीजों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए भारती, जब ये पूरी कवायद शुरू हुई बिल्डिंग को गिराने को लेकर, तो एक डॉक्टरों की टीम जो आसपास जो लोग रह रहे थे उनका हेल्थ चेकअप किया गया, इनको स्टडी की गई कि इन लोगों का हेल्थ का कैसा है। अभी जब सोसाइटी ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी ट्विन टावर, उसके बाद उन लोगों का फिर से हेल्थ चेकअप होगा और उन पर ये देखा जाएगा, उन पर ये बारीकी से जांच की जाएगी कि इन पर बिल्डिंग गिरने के बाद क्या प्रभाव सामने आ रहे हैं, क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो ये अभी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये एरोस्पेस है उसे बंद कर दिया गया है, ताकि जो एरोप्लेन की वहां पर हवाई जहाज जो संचालन है उसको भी बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कहा गया है कि आप किसी प्रकार से प्लेनों का संचालन ना करें, ताकि जो धुएं का गुब्बार उठेगा लगभग 3 किलोमीटर दूर तक ये धुएं का गुब्बार और पूरा आसमान काला हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतना बड़ा बिल्डिंग गिरेगी और उससे जो इतना धुआं धूल पैदा होगा तो वो हमारे लिए कितना हानिकारक होगा, हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में, और जो अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर जो पर्यावरणविद हैं और जो डॉक्टर हैं वो काफी चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस ब्लास्टिंग के बाद कई लोगों को लगभग 2 से 3 महीने तक बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है।
तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर खासकर मीडिया को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखे, क्योंकि देखिए बहुत हम लोग पास ही खड़े हैं ट्विन टावर के और वहां पर इतनी तेज गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि चंद घंटे बाकी हैं इसे गिराने को लेकर और पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। ठीक है चंदन, और धूल के कण जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। धूल एक बड़ा मुद्दा बन गया है ट्विन टावर का। तो धूल के कण क्या हमें दिल्ली के फेफड़ों में जाते दिखेंगे? क्योंकि दिल्ली वाले तो ऑलरेडी प्रदूषण से परेशान होते हैं हर साल, और उसके बाद अब ये धूल। चंदन, देखिए दिल्ली तो हमेशा से ही पॉल्यूशन को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन देखिए ये है कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो यहाँ पर 15 एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं और वाटर जो स्प्रिंकल लगाए गए वो गए हैं ताकि किसी प्रकार के जो धूल और धुएं का गुबार उठेगा उससे बचा जा सके, ताकि जो आसमान में जो चीजें हैं जो धूल के कण हैं वो ना पहुंचे। और इससे बचाव कर कम से कम यहाँ पर बहुत सारे एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और डॉक्टरों की एक बड़ी फौज मौजूद है कि अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत होती है तो उससे बचा जा सके और उनको फौरी तौर पर मेडिकल सुविधाएं दी जा सकें। बिल्कुल, और हमारे साथ चंदन भी लगातार जुड़े, हम उनसे भी सवाल लेंगे। चंदन, मौसम को लेकर इसमें एक अहम रोल है, मौसम का एक अहम रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले से ही ये तय था कि रविवार का मौसम जो है वो खुश्क रहने वाला है, और जिसको देखते हुए रविवार का दिन चुना। देवेंद्र, चलिए इसी सवाल के साथ मैं चंदन पांडे के पास जाना चाहूंगी। चंदन, ये जो रविवार का दिन चुना है इसमें मौसम एक अहम रोल निभाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए भारती, पूरी तरह से मंद मंद हवाएं बह रही हैं और एकदम पूरी तरह से आसमान साफ है, ताकि किसी प्रकार की हवा, देखिए मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि हवाएं ज्यादा तेज नहीं रहेंगी, इसलिए ये संभावना बहुत लगाई गई है कि जब ये धुएं का धूल का गुबार उठेगा तो हवाएं तेज होती तो ये बहुत दूर तक फैल सकते थे धुएं और धूल का गुबार, इसीलिए हवाएं भी बहुत मंद मंद चल रही हैं और मौसम एकदम साफ है, ताकि जो एंटी स्मॉग गन है उनसे वाटर स्प्रिंकल का उपयोग करके और उन जो धुएं और धूल के गुबार हैं उनको जमीन पर बिठाया जा सके। और बहुत कोशिश की गई है कि बहुत कम शॉक वेव हो और बहुत कम धुएं का गुबार हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आसपास जो है बड़ी बड़ी वो तिरपालें लगा दी गई हैं, क्या कहते हैं एल्युमिनियम प्लेटें लगाई गई हैं, ताकि जो सुरक्षा है उनको बरकरार किया जाए और जो धूल धुएं का गुबार है उनसे थोड़ा सा बचा जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें न उड़े। चंदन, खबर ये भी है कि वहां पर जो आसपास की सोसाइटी है उनको गाइडलाइन में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर कोई वहां से वीडियो बनाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्योंकि आसपास के लोग हैं तो वहां पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 500 मीटर की दूरी पर मीडिया और पुलिस को इजाजत दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया अगर खड़े है तो वीडियो फुटेज का काम होता ही है, लेकिन अगर आसपास के लोगों को एडवाइजरी है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एक संवेदनशील और सुरक्षा को लेकर मामला है और इसीलिए चीजें ठीक की जा रही है ताकि किसी प्रकार के लूप होल और सुरक्षा में दिक्कत ना हो। चलिए, देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप एक बार पूरे विस्तार से बता दीजिए कि ट्विन टावर का मामला ये कब से चल रहा है और इसको गिराने की क्या तैयारियां की गई थी? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी कि यहाँ पर कुछ ही देर में ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा, यानी कि इसे गिरा दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार भी यही दावा करती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं और साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें मीडिया कर्मियों की, तो मीडिया कर्मी भी लगातार यही अपील करते हैं कि आप उससे दूर रहिए। और पुलिस प्रशासन भी लगातार सुबह से ही लोगों को बचाने का काम कर रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोगों के लिए ये जो अगर हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि आपको 7 बजे ही आसपास के इलाके को खाली करना होगा, क्योंकि जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा इस दौरान कोई भी हादसा हो सकता है। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने आसपास के लोगों के लिए
आसपास के लोगों को ये बता दिया था कि आपको इस इलाके को खाली करना होगा। डॉक्टर्स की टीम को भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है, एम्बुलेंस भी वहाँ पर तैनात हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है, अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कोई दिक्कत होती है, किसी को भी अटैक आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम को पहले से ही तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स को तैनात किया गया है और सभी बड़े बड़े डॉक्टर हैं। आसपास की जितने भी अस्पताल हैं वहां पर बेड की संख्या को बढ़ा दिया गया है। आईसीयू की बात करते हैं तो उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं और जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी के लिए यही आदेश दिया गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए। सभी डॉक्टर कहीं ना कहीं उनके ऊपर जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है तो उसे डॉक्टर के लिए ले जाने के लिए सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लोगों से यही अपील करता है और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की जाती है कि आप घर के बाहर ना निकलें और अगर आप घर में रहते हैं तो आप मास्क पहनकर रहिए और साथ ही साथ अपने कपड़ों को लगातार धोते रहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो सरकार की तरफ से और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ नंबर जारी किए गए हैं, आप उन नंबर पर बातचीत करें, डॉक्टर से आप बातचीत करने का प्रयास करें। चलिए वापस मैं अपने सहयोगी चंदन के पास आना चाहूंगी। चंदन, जब भी कोई मामला होता है तो सियासत जोरों पर होती है, तो क्या ट्विन टावर को लेकर भी सियासत है? देखिए, सियासत हर चीज पर होती है भारत। यहाँ पर अगर सियासत की बात की तो इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और इसमें कई नेताओं ने इसे मुद्दा भी बनाया। लेकिन देखिए, लंबी सियासत के बाद आज ये गिर रहा है कि समझ सकते हैं कि सियासत के बाद लोगों को ही फायदा हुआ है। लोग अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाए हैं कि एक लंबी लड़ाई के बाद आज उन लोगों को ये जीत मिली है कि वो ट्विन टावर गिराया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए कि वहां पर जो सियासत की गई उससे लोगों को ही फायदा हुआ। और यहाँ पर अभी ऐसे कोई बड़े नेता तो नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है और नेताओं के साथ पूरा लाव लश्कर चलता है, तो इसलिए वहां पर आम लोगों की मनाही है सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी और जो लोग हैं उनकी आवाजाही है और उनको केवल इजाजत मिली है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा कोई लोग नहीं दिख रहे हैं जो सियासत से ताल्लुकात रखते हो। चंदन, वहां का अभी इस वक्त का पूरा माहौल क्या है? लोगों में खौफ तो होगा, जाहिर सी बात है। कितनी सोसाइटी को खाली करा लिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, भारतीय लोगों में खौफ तो है क्योंकि भारत में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग गिराई जा रही है और इसीलिए लोगों में खौफ है। और लोग अब ये खौफ जो है ये क्रेजी पन में बदल गया। लोग इसको देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज है और इसको देखना चाहते हैं लोग। इसके साथ अपनी यादों को साझा करना चाहते हैं ताकि जब ये अभी कुछ देर बाद ये इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी तब ये इसको दिखाने के लिए लोग चाह रहे हैं। और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पर ताकि जो इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकें, अपने मोबाइलों में कैप्चर कर सकें। और इसीलिए प्रशासन को बैरिकेटिंग करनी पड़ी है। लोग वहाँ पर बैरिकेटिंग के बाद अब ये लोगों का आवाजाही बंद कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार का यहाँ पर और भीड़ ना हो, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो उस अनहोनी को कम किया जा सके। भारतीय बिल्कुल देवेंद्र, और मैं वापस अपने सहयोगी देवेंद्र के पास आना चाहूंगी। देवेंद्र, इस भ्रष्टाचार की नींव को लेकर ये सख्त संदेश दिया गया है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो उस पर इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र, बात करते हैं, अगर इस ट्विन टावर को आज नहीं गिराया जाता तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही थी कि इस ट्विन टावर को और भी इसे बनाया जाता, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंजिल को गिराने का काम किया जाता है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर यह संदेश जाता है कि अगर आपको यूपी में रहना है तो आपको भ्रष्टाचार की दुनिया से दूर रहना होगा। इसी पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। यहाँ पर यूपी की डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, समाजवादी पार्टी के राज में भ्रष्टाचार हुआ था और इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया और साथ ही यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो आंदोलन करने जाएं, क्योंकि ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इस सरकार ने कोई अपनी तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है, यानी कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए बड़ी संख्या में तैनात हुआ है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, यानी कि कुछ ही सेकंड में इस ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ मैं अपने सहयोगी चंदन के पास जाना चाहूंगी, उनका कमेंट भी लेना चाहूंगी। चंदन, देखिए भारती, अभी कुछ देर बाद ये इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी कि ट्विन टावर नाम से एक बिल्डिंग उस वक्त सेक्टर जानने के में अभी इसको लेकर हलचल काफी तेज है। पुलिस
का कमांड सेंटर जो है वो पूरी तरह से तैयार है। जो ब्रिंकमैन है वो भी तैयार हैं, क्योंकि एक बड़ी बिल्डिंग गिराई जा रही है और ये सबसे मुश्किल टास्क फोर्स है, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में है और यहाँ पर दोनों तरफ बहुत कम दूरी है, क्योंकि जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके अनुसार कि 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए किसी भी टावर के बीच, लेकिन यहाँ महज 9 मीटर की दूरी है और दो बड़ी बिल्डिंगे हैं, एक सियान है और एपेक्स है। पहले एपेक्स में धमाका होगा, उसके बाद सियान में धमाका होगा, ताकि जो बिल्डिंगे हैं दोनों एक साथ गिर सके और माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं होगा इसमें, एक साथ धमाका होगा। हम आप दोनों से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो ट्विन टावर को काउंट डाउन करने का काम अब शुरू हो चुका है और चंद मिनट ही बाकी है। 2:30 बजे ये पूरा टावर ब्लास्ट कर दिया जाएगा और इसको लेकर तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।